सिद्ध है। हाँ, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की। यह तथ्य तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जी, इससे एक साल पहले 1930 का काकीनाडा अधिवेशन, अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई, अंदर बाहर संघर्ष की नीति अपनाई गई और संवैधानिक प्रयोगों पर विचार हुआ। तो एक तरह से कांग्रेस ने स्वराज पार्टी के काम को अपना समर्थन दिया। हाँ, फिर 1925 कानपुर अधिवेशन, अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये भी एक और मील का पत्थर। हाँ, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ साम्यवादी विचारों पर चर्चा हुई और समाजवादी प्रभाव बढ़ने लगा। तो अब कांग्रेस में नए विचार भी आ रहे थे। 1927 मद्रास अधिवेशन, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। और यहाँ का सबसे बड़ा निर्णय साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन गो बैक आंदोलन की शुरुआत। जी, यहीं से भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग उठी और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अगले साल 1928 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट। हाँ, यहीं पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया। और इसी के जवाब में जिन्ना के 14 सूत्र भी सामने आए थे। सही। और अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक 1929 लाहौर, ये तो सबको याद होना चाहिए। बिल्कुल, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी पूरी आजादी, डोमिनियन स्टेटस की बात खत्म। हाँ, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। तो पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी अब कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य बन गया। बिल्कुल। फिर 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। हाँ, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया और गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी की भी बात थी। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 1936 फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष फिर से जवाहरलाल नेहरू। इसकी क्या खासियत थी? ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, इसमें किसान और मजदूरों के मुद्दों को प्रमुखता दी गई और कांग्रेस पर वामपंथी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। जी। यहाँ राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। तो बोस की अध्यक्षता में एक आधुनिक औद्योगिक भारत का विजन सामने आया। हाँ, लेकिन इसके अगले ही साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में चीजें बदल गईं। अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए, लेकिन ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, गांधी जी और बोस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। हाँ, बोस ने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया था। जी, और बाद में बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। ये कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर था। हाँ, और अंत में 1942 का बंबई अधिवेशन, अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। बिल्कुल, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का करो या मरो का नारा। जी, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। देश के कई हिस्सों में तो समानांतर सरकारों की भी स्थापना हुई। तो ये अंतिम और सबसे बड़ा आह्वान था। हाँ, तो आइए अब कुछ प्रमुख तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, एक क्विक रिकैप हो जाए। पहला अधिवेशन 1885 बंबई, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। 1906 कलकत्ता, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। 1929 लाहौर और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। 1942 बंबई, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में। हाँ, ये वो तथ्य हैं जिन्हें सीधे सीधे याद रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।